हेलो दोस्तों, ये आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे सवाल के सॉल्यूशन। तो आइए साथियों शुरू करते हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों कि 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। तो आपको ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ट्रेन का स्पीड क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि 275 मीटर क्या लंबी ट्रेन है और बराबर लंबाई का प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब देखिए टोटल दूरी कितना हो जाएगा। ऐसा समझिए कि ये आपका ट्रेन है, ये ट्रेन हो गया और ये प्लेटफॉर्म रहा होगा। ठीक है, तो टोटल दूरी कितना हो गया? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, दोनों का दूरी है बराबर और ट्रेन का लंबाई आपको दे दिया गया 275 मीटर, ये दे दिया गया साथियों। क्लियर। अब देखिए तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 275 प्लस प्लेटफॉर्म का भी 275, टोटल दूरी कितना हो गया? 550 मीटर। क्लियर। अब देखिए उसके बाद क्या रहा है कि बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। ठीक है, कितना कितना देर में पार करती है? 33 सेकंड में। तो आपको ट्रेन का स्पीड ज्ञात करना है। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ठीक है, अब देखिए दूरी कितना हो गया? 550 मीटर। चाल स्पीड को यस मान लीजिए आप। ठीक है, और समय कितना था? 33 सेकंड। क्लियर। अब आपको यहां से यस यानी स्पीड निकालना है। ठीक है, स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या करेंगे? इधर 550 था, नीचे में 33 से डिवाइड कर दीजिए। इसको फिर से कट करेगा तो ये 50/3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपके ऑप्शन में अगर मीटर प्रति सेकंड वाला हो ऑप्शन तो 50/3 आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत बार होता है क्या साथियों कि आपका जो ऑप्शन होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा वाला होता है, तो उसमें आपको 50/3 को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए मीटर से जा रहे हैं हम किलोमीटर में, तो बड़ा वाला गुना करना पड़ेगा, मतलब 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो 18/5 से हमने गुना कर दिया। अब देखिए यहां से 3 से 6 बार में कैंसिल, 5 से 10 बार में कैंसिल, तो 10 गुना 6 कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर था, ये भी आपका आंसर है। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल के, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए एक काम करते हैं, ट्रेन की जो लंबाई है उसको हम यक्स मान लेते हैं। उसके बाद क्या है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई का दुगुना है। अब देखिए ट्रेन की लंबाई को अगर हमने यक्स माना था तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। क्लियर। अब आपको निकालना है कि पार करने में टोटल कितना दूरी लगा, सॉरी टोटल कितना दूरी हो गया? तो x + 2x 3x हो गया। क्लियर। अब यहां से आप फॉर्मूला लगाइए, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना था? 3x, इधर लिख दीजिए 3x। चाल कितना है? ठीक है, चाल ही तो सॉरी चाल कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना क्या? लंबाई। ठीक है, ये आपको मतलब 3x का वैल्यू निकालना है, ये आप टोटल लंबाई। क्लियर। एक मिनट, यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने क्या माना था? 2x। ठीक है, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 2x का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। तो हमें फाइनली 2x की वैल्यू निकालना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं 60 लिखते हैं यहां पर, और साथ ही साथ देखिए यहां पर टाइम दिया सेकंड में। ठीक है, 32.4 सेकंड। तो यहां पर इस तरीके से लिखते हैं, देखिए इस तरीके से लिखते हैं कि 3x बराबर 60 इंटू, क्लियर, इधर लिख देते हैं इधर 32.4 सेकंड। अब देखिए साथियों ये आपका ये क्या था? ये सेकंड में था, और ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये सेकंड में, ये आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी। क्लियर। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 5/18 से गुना करना होगा। तो एक काम हम किए यहाँ पर कि यहां से 5/18 से यहां पर गुना कर दिए। क्लियर। अब जैसे यहां गुना करेगा तो देखिए ये 18 से ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। 2 पचे, देखिए 5 से 10 दो बार में यहां कैंसिल हो जाएगा, 18 से यहां कैंसिल हो गया। क्लियर। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेगा, यहां से 3 से इधर कट कर दीजिए 6 को। क्लियर, सॉरी 18 को, तो इधर 6 बचेगा, 2 से फिर कट कर दीजिए, इधर 3 बचेगा। तो 60 गुना 3 कितना हो गया? 180। तो कहने का मतलब जो आपका जो यहां पर यक्स का हमने वैल्यू माना था ट्रेन की लंबाई, तो यहां से यक्स का वैल्यू कितना आ गया? 180। तो साथियों अगर यहां पर ट्रेन की लंबाई अगर आपसे पूछता तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाती है? 180। आपसे पूछा क्या? प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। क्लियर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हमने कितना माना था? 2x। तो इसका ट्रेन की लंबाई 180 मीटर था, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा? 180 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 18। उससे पहले देखिए थोड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। एक सापेक्ष गति का एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पर। क्लियर।
इसको ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि रिलेटिव, ठीक है। जैसे कि दो वस्तु है, ऐसा समझिए, दो बस है, दो गाड़ी है, दो ट्रेन है, आपस में जा रही है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, अगर दो चीजें एक ही दिशा में जा रही है तो उसका जो सापेक्ष गति होगा वो होगा s1 माइनस s2। क्लियर, मतलब जो जिसका स्पीड ज्यादा है उससे माइनस जिसका स्पीड कम है उसको घटा देंगे, आपस में घटाएंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, सापेक्ष गति। क्लियर, मतलब दोनों का अंतर जो होगा वही सापेक्ष गति होगा। लेकिन अगर दो चीजें जो है वो विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, समझिएगा, अगर दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही है, जैसे एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको समझिए एग्जांपल के थ्रू। जैसे ये 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है। अब समझिए यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, यहां पर भी कोई व्यक्ति बैठा है, तो इसको ये व्यक्ति कितना स्पीड से ज्यादा दिखेगा। क्लियर, तो ये रियल में तो 5 से जा रहा है और ये रियल में 10 से जा रहा है। लेकिन समझिए अगर ये 10 है, ये 5 है, तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 माइनस 5 मतलब ये रेस्ट में लगेगा और ये इसको इस पर जो व्यक्ति बैठा होगा उसको लगेगा कि हम 5 मीटर प्रति सेकंड से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि रियल में ये 10 से जा रहा था। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। तो ये होता है सापेक्ष गति। लेकिन जब इसको अपोजिट कर दें, अब ऐसा देखे होंगे कि जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो कोई जब आपके साथ में ट्रेन जाती है तो वो आपको बहुत धीरे धीरे जाते हुए प्रतीत होती है। क्लियर, लेकिन वही कोई ट्रेन जब आपके अपोजिट में आती है तो बहुत स्पीड से निकल जाती है। तो उसका कारण यही है कि जब वो ट्रेन एक दिशा में जा रही है तो उसका जो स्पीड होता है वो घटता है। ठीक है, सापेक्ष गति। आप ट्रेन पर बैठे हैं तो उसका स्पीड आपको घटता हुआ लगता है, कम स्पीड से जा रही है। लेकिन अगर दोनों विपरीत दिशा में जाती है तो उसका जो सापेक्ष गति होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी बढ़ जाता है। आपको लगती है कितना स्पीड से ट्रेन निकल गई। ठीक है, लेकिन रियली में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो होता है क्या कि आपके ट्रेन का स्पीड और आपके जो बगल में जो ट्रेन गुजर रही है वो दोनों ट्रेन का स्पीड आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब करते हैं इस पर सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आगे आपके स्क्रीन के सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों कि 72 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। तो आपको ज्ञात करना है कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो तो। क्लियर, अब देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए कि पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है। क्लियर, पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपसे हमेशा ये एक बात कहता हूं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इससे आप कुछ ही फाइंड कर सकते हैं। या फिर सबका सेपरेट फॉर्मूला याद रख लीजिए। जैसे दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। या फिर अगर ये फॉर्मूला आपको याद था तो चाल और समय को मल्टीप्लाई करके दूरी निकाल सकते थे। क्लियर, अब देखें यहां से कि पहला ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। अब देखिए स्पीड कितना था, 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 यहां पर लिख दिया हमने। ठीक है, और आदमी को कितना सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में, तो यहां पर 15। अब देखिए ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, ये आवर में, ये सेकंड में, तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, उसे 5/18 से गुना करना होगा। क्लियर, तो हमने क्या किया कि 72 में 5/18 से गुना कर दिया। अब देखिए 18 से 4 बार में यह कैंसिल हो गया, 72। अब यहां कितना बचा, 5 गुना 4 20, 20 गुना 15 300। तो पहले ट्रेन की लंबाई यहां पर आ गई 300। इसके बाद देखिए एक कंडीशन दिया है कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। मतलब जो एक और ट्रेन है उसका दूरी कितना, इससे 50% ज्यादा है। अब देखिए 300 मीटर यह था, तो इसका 50% कितना होगा, 150 मीटर। कहने का मतलब कि इससे 150 मीटर वो ज्यादा होगा, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 300 प्लस 150 मतलब 450 मीटर। क्लियर, तो ये दोनों ट्रेन की लंबाई यहां से हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए टोटल दूरी उसे कितना कवर करना पड़ेगा, तो पहला ट्रेन का कितना था, 300। क्लियर, और दूसरा ट्रेन का कितना था, ठीक है, ये 300, दूसरा ट्रेन का कितना था, 450। क्लियर, तो टोटल कितना हो गया, ये 750। ठीक है, टोटल 300 प्लस 450, टोटल कितना हो गया, 750। कहने का मतलब कि दूसरी ट्रेन को पार करने में पहली ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, 750 मीटर। अब लगाइए फॉर्मूला फिर से। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए। तो दूरी बराबर देखिएगा यहां पर, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल तो वही था 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 गुना समय। अब देखिए ये मीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें 5/18 से गुना कर देते हैं, फिर से ये कैंसिल होगा। 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20। अब 750 बटा 20 कर दीजिए, तो यहां से टी का वैल्यू आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेगा टी बराबर कितना हो जाएगा, 37.1/2। ठीक है, और ये क्या यहां पर क्या लिखेगा, सेकंड। क्लियर, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया था, तो ये सेकंड में आपका आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है। तो ज्ञात करना है कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपने 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी, ये आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, तो एक काम करते हैं, ट्रेन की लंबाई को हम कुछ मान लेते हैं 2l, मान सकते हैं कुछ भी। तो सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, उससे आधी l हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए इसको जब इसको पूरा कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, 2l + l मतलब 3l। तो 3l इसको कवर करना पड़ेगा ये। क्लियर। तो ये टोटल दूरी कितना हो गया 3l। दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। स्पीड दिया था 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, स्पीड यहां पर दिया हुआ था 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 यहां पर लिख दिया हमने, और टाइम था 1 मिनट। क्लियर। अब देखिए यहां पर 1 मिनट है, तो एक काम करते हैं उसको सेकंड में लिखते हैं। तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, यहां पर लिख दीजिए। अब 72 भी देखिए किलोमीटर पर आवर में था, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 से यहां गुना कर दीजिए। फिर से देखिए 18 से ये कैंसिल होगा 4 बार में, तो यहां से 3l का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5 × 4 20, 20 × 60। फिर l से सॉरी यहां से 3 से फिर कैंसिल कीजिएगा तो इधर आ जाएगा 20। यहां पर भी 20 था, यहां भी 20 है, दोनों को गुना करेंगे तो यहां पर देखिए l का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से 400 मीटर। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से l का वैल्यू आपके पास आ चुका है 400 मीटर। क्लियर। अब देखिए ट्रेन 1 ट्रेन 2 दोनों का डिस्टेंस यहां से निकाल लीजिए। तो ट्रेन की लंबाई ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 2l। क्लियर। तो पहला ट्रेन का डिस्टेंस कितना हो गया 400 × 2 800 मीटर। इसके बाद देखिए कह रहा है कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन, मतलब एक और ट्रेन यहां पर इंटर लिया जिसका नाम हम लोग देते हैं ट्रेन 2। अब इसका लंबाई जो है वो पहले वाले ट्रेन की लंबाई का दोगुना है। मतलब अगर पहले वाली ट्रेन की लंबाई हमने 800 मीटर फाइंड किया था, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 1600 मीटर। क्लियर। चलिए दोनों ट्रेन की लंबाई यहां से फाइंड हो गया। अब देखिए कह रहा है कि वो जो ट्रेन था वो अस्थिर था, तो आपको निकालना है कि दुगनी लंबाई की अस्थिर ट्रेन को अपने 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। अब देखिए स्पीड कितना था 72 किलोमीटर पर आवर, इसका सिर्फ और सिर्फ 60% लेना है हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं 72, इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मतलब 5/18, और इसका 60% मतलब 6/10। क्लियर, ये हो गया। इसको सॉल्व करें, देखिए 18 से 4 बार में कैंसिल कर दीजिए, 5 दूना 10, 2 से 2 तिया 6। 1 मिनट, देखिए यहां पर देख लीजिए आप, तो इसको जब सॉल्व करेगा तो यहां से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो यहां से चाल का 60% कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर, इसको जब हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो इसका वैल्यू कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब देखिए हमारे पास स्पीड आ चुका है, टोटल डिस्टेंस पता है हमें 800 + 1600 कितना हो जाएगा 2400। तो हमें निकालना था टाइम, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। दूरी कितना था 2400, चाल कितना है 12, और टाइम को t मान लीजिए। तो t का वैल्यू यहां से कितना, देखिए 12 से कितना बार में कैंसिल होगा 200 बार में। तो यहां से t का वैल्यू यहां से आ गया आपके पास साथियों 200 सेकेंड। ठीक है, यहां से t का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, देखिए टाइम जो आपसे पूछा गया था t कितना आ गया 200 सेकेंड, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती है। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हो तो। अब देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। ठीक है, लंबाई दोनों का समान दिया हुआ है और क्रमशः 7 और 9 सेकंड में किसी खंबे को पार कर रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर एक खंबा इस तरीके से स्थिर एक खंबा है, समझिएगा एक खंबा यहां पर हो गया। अब यहां से देखिए पहला ट्रेन कितना देर में पार कर रही है 7 सेकंड में, दूसरा ट्रेन कितना देर में पार कर रही है 9 सेकंड में। क्लियर। तो कह रहा है कि दोनों आपस में कितना देर में पार करेगी। क्लियर। तो एक काम करते हैं, इसका लंबाई हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ये दोनों का गुणनफल जो है उसी को लंबाई मान लेते हैं। तो एक काम किया हमने, 7 × 9 कितना होता है 63। तो हम एक काम करते हैं कि इसका ट्रेन का लंबाई हम 63 मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड 1 आपके पास कितना आ जाएगा, तो चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना था 63 मीटर, समय कितना था 7। तो स्पीड 1 मतलब पहले ट्रेन का स्पीड कितना आ जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना आ जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से करेंगे 63 बटा क्या करेंगे 9। क्लियर। तो स्पीड 1 स्पीड 2 मतलब पहला ट्रेन का स्पीड आ गया 9 मीटर प्रति सेकंड, और स्पीड 2 यानी दूसरा ट्रेन का स्पीड आ गया 7 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। अब समझिएगा कि दोनों विपरीत दिशा से आ रही है। देखिए ये तो सेम दिशा, एक खंबा को पार कर रही थी। अब देखिए विपरीत दिशा में, तो समझिए ये
इसका भी दूरी था 63, इसका भी दूरी था 63, इसका स्पीड है 9, इसका स्पीड कितना है 7। अब यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा सापेक्ष गति का। तो देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसका स्पीड क्या होता है, जुटता है ना। तो देखिए इसका 9 था, इसका 7 था, तो इसका स्पीड क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो 9 + 7 कितना हो जाएगा 16। तो यहां से जो सापेक्ष चाल आ गया आपके पास वो कितना हो गया 16 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। अब देखिए यहां पर टोटल दूरी कितना हो जाएगा 63 + 63 कितना हो जाएगा 126। टोटल दूरी यहां से आपके पास आ गया 126। तो आपके पास आपको निकालना टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल दूरी है ना। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी ये सब फॉर्मूला में दिक्कत तो टाइम बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी। तो एक फॉर्मूला को आप ध्यान में रखें, जैसे कि एक फॉर्मूला जैसे आप हमेशा भी सॉल्व करें, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय। तो अब देखिए अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद रहता तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। चाल को नीचे भेज दीजिए। ठीक है, तो आपको निकालना टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 63 + 63 126, और चाल आपने कितना निकाला था, स्पीड कितना निकाला था 16 मीटर प्रति सेकेंड। तो 126/16 हो गया। इसको कट कर दीजिए 2 बार में, तो ये 63 आ गया, नीचे में 8 आ गया। ठीक है, अब कोई कट अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो गया साथियों। ठीक है, तो ये आपका यहां से आंसर आ गया कितना 63/8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 63/8 सेकेंड। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग।